इस समय सुबह के 10:30 बज रहे हैं और दिन की शुरुआत अब कर रहे हैं। हालांकि दिन की शुरुआत कह सकते हो कि मैंने सुबह 2 बजे ही कर दी थी, क्योंकि 2 सवा 2 बजे मैं गुरुद्वारा साहब पहुंच गया था और लगभग 3:30 बजे सोया। आज मैंने गागर की सेवा का वीडियो बनाया, जो गागर की सेवा 2:30 बजे से लेके 3 बजे तक होती है, जिसमें गुरुद्वारा साहब से और गोदावरी नदी से गागर में जल भर कर लाया जाता है खड़ा साहब का स्नान कराने के लिए। आप उसका वीडियो ज़रूर देखें। यहाँ रिहाइश के संबंध में मुख्यतः 2 जगह ही विशेष प्रबंध हैं। गुरुद्वारा हजूर साहब का, इसमें काफ़ी धर्मशालाएँ, सराएँ, यात्री निवास बने हुए हैं। इसके अलावा गुरुद्वारा गुरु का लंगर, इसमें विशेष योगदान है। उनकी बिल्डिंगें काफ़ी बनी हुई हैं यात्री निवास के रूप में। तो आइए एक्सप्लोर करते हैं। हजूर साहब का गेट नंबर 2, जिसके ठीक सामने बना हुआ है रिहायशी कार्यालय, जहाँ से कमरे अलॉट किए जाते हैं, एडवांस बुकिंग की जाती है। यहीं से बस स्टैंड स्टेशन के लिए बसें चलती हैं और सामने है भाई दया सिंह NRI यात्री निवास। साध संगत जी, यह रिहाइश ऑफिस का काउंटर है। इनसे मैंने वार्ता की, बात की। कमरे अवेलेबल होने पे यह सभी को दे देते हैं। इनके अंडर में जो धर्मशालाएं, यात्री निवास, NRI बिल्डिंग आती हैं, वो सूची मैंने साथ लगा दी है। आप ऑनलाइन बुकिंग करके भी आ सकते हो, रूम अकेले को भी दे सकते हैं। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि अकेले को ना दें। हाँ, अवेलेबल होने चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर बड़े कमरे हैं, छोटे कमरे कम हैं, इसलिए कई बार ये परेशानी आती है सिंगल को देने में। रिहाइश दफ्तर के पीछे रेल रिजर्वेशन है, उसके पीछे बाथरूम भी है। कई बार बाथरूम ढूंढते रहते हैं, संगते हैं। बाथरूम इधर बने हुए हैं। रिहायशी कार्यालय में बने रिजर्वेशन काउंटर का समय देख लीजिए, 8 से 12 और 2 से 4। छुट्टी वाले दिन 8 से 2 बजे तक। लोकल गुरुद्वारों के लिए यहाँ से भी बसें चलती हैं, जिसका किराया 150 रुपये साधारण बस का है और AC बस का 250 रुपये रखा हुआ है। बाहर प्राइवेट बसों का भी यही किराया है। गेट नंबर 1 यानी कि मेन गेट के सामने ही गठड़ी घर है। यह टीन शेड का जो बॉक्स बना हुआ है, यही गठड़ी घर है, कंटेनर। गेट नंबर 4 के ठीक सामने बनी सराय संत बाबा जोगेंद्र सिंह मोनी की। साध संगत जी, यह है बाबा मोनी जी यात्री निवास। यह भी हजूर साहब मैनेजमेंट कमेटी के अंडर में ही आता है। यहाँ भी कमरों की अच्छी सुविधा है, काफ़ी अच्छे हैं। ये यहाँ पे सिस्टम है, 700 रुपये पर कमरा यहाँ पे दिया जाता है। काफ़ी अच्छे कमरे हैं यहाँ पे भी। तो कभी आप यहाँ आओ तो यहाँ पे ज़रूर आप निवास कर सकते हो। गेट नंबर 2 के ठीक सामने भाई दया सिंह जी यात्री निवास। यहाँ पर भी कमेटी के अंतर्गत कमरे बुक किए जाते हैं, 700 रुपये पर रूम। हवेली की भी सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है। साध संगत जी, इस परिसर में महाराजा रणजीत सिंह यात्री निवास, रामदास जी यात्री निवास, गुरु अमरदास जी यात्री निवास, श्री गुरु ग्रंथ साहब यात्री निवास बने हुए हैं, जो बिना किसी चार्जेज के यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था करते हैं। इसके अलावा NRI गुरु गोबिंद सिंह जी NRI यात्री निवास भी इधर ही है। आइए थोड़ा सा नज़दीक से देखते हैं इन्हें भी। महाराजा रणजीत सिंह यात्री निवास फिलहाल संगतों के लिए खुला नहीं है,
कार सेवा चल रही है, नई बिल्डिंग बन रही है, उसके बाद ही यह यात्रियों के लिए उपलब्ध हो पाएगा। गुरु रामदास जी यात्री निवास, यहाँ पे यात्रियों को ठहरने की निःशुल्क व्यवस्था है, कोई चार्जर नहीं लिया जाता। कमरे साधारण है, यानी एसी कमरे नहीं है। ये रिहायशी दफ्तर है, यहाँ पे आके आप बुक कर सकते हो। ऑनलाइन भी बुकिंग हो जाती है इनकी। श्री गुरु ग्रंथ साहब भवन में यहाँ का सचखंड का स्कूल चल रहा है। रहने की, रिहायश की यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। गुरु अमरदास जी यात्री निवास में विशेष मौक़ों पे होली, दशहरा, नए साल आदि पे ही दिया जाता है, वैसे कमरे नहीं दिए जाते यहाँ पे यात्री निवास में। गुरु अमरदास यात्री निवास, रामगढ़िया बुंगा निवास, महाराजा जस्सा सिंह रामगढ़िया अजायब घर। इस बुंगे में कई चीज़ें हैं, लेकिन फ़िलहाल बंद है। विशेष मौक़ों पे ही यहाँ पे यात्रियों को रहने की व्यवस्था की जाती है। गुरु गोविंद सिंह जी NRI यात्री निवास, जो हजूर साहब प्रबंधक कमेटी के अंतर्गत आता है, यहाँ पे 600 रुपये प्रति रूम 24 घंटों के लिए चार्ज किया जाता है। बिल्डिंग अच्छी है, 3 मंजिला है। इस बिल्डिंग में भी कमरे मिल जाते हैं, लेकिन काफ़ी महंगे हैं, 2000 रुपये प्रति रूम, और ये कमेटी के अंडर में भी नहीं आता है। पंजाब भवन यात्री निवास, 2008 में इसका उद्घाटन हुआ था। जैसा मैंने पहले बताया है, यह सराय भी गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के अंडर में आती है, सचखंड मैनेजमेंट कमेटी के अंडर में, जिसका किराया 500 रुपये प्रति रूम है। 24 घंटे के लिए यहाँ रूम दिए जाते हैं। सचखंड श्री हजूर साहब के कॉम्प्लेक्स की, उनकी कमेटियों की, विभिन्न यात्री भवनों, यात्री निवासों की जानकारी लेने के बाद अब अपने गुरुद्वारा गुरु का लंगर के यात्री निवासों की जानकारी लेते हैं। इस वक्त मैं गुरुद्वारा लंगर साहब के पीछे वाली NRI बिल्डिंग, गुरु रामदास जी NRI बिल्डिंग में खड़ा हूँ। साथ संगत जी, यहाँ पर 3 तरह के रूम हैं, 8, 14 और 28 व्यक्तियों को ठहरने की व्यवस्था है। छोटे कमरे नहीं है। 400 रुपये प्रति रूम किराया रहता है। काफ़ी साफ सुविधा, नई बिल्डिंग है, लिफ्ट लगी हुई हैं। इन कमरों में वॉशरूम डबल हैं, इसलिए नहाने धोने की भी कोई दिक्कत नहीं है। गुरुद्वारा लंगर साहब में NRI यात्री निवासों के अलावा अन्य कमरे गुरुद्वारे के गेट नंबर 1 के पास बने कार्यालय में आवंटित किए जाते हैं। तो आइए चलते हैं गुरुद्वारा के गेट नंबर 1 के पास बने रिहायशी काउंटर पे। गठड़ी घर, जहाँ पे आप अपना सामान जमा करा सकते हैं। यहाँ से बिस्तर भी उपलब्ध हो जाते हैं। सामान जमा करा के बिस्तर लेके हॉल में भी आप रात्रि विश्राम कर सकते हो। यह वह हाल है जहाँ पे आप गठड़ी घर से बिस्तर लेके आराम कर सकते हो। हालांकि यह सड़क के दूसरी ओर बनी नई बिल्डिंग में है। गठड़ी घर और जोड़ा घर से आगे मुख्य गेट के बिल्कुल पास में यह बना हुआ दफ्तर, जहाँ कमरे आवंटित किए जाते हैं। साध संगत जी, यह गुरुद्वारा गुरु का लंगर रिहायशी दफ्तर है। यहाँ पे कमरे अलॉट किए जाते हैं। इनकी काफ़ी बिल्डिंगें बनी हुई हैं। NRI बिल्डिंग को छोड़ के बाकी बिल्डिंगों में यहाँ कमरे अलॉट किए जाते हैं। साधारण कमरे के 200 रुपये, 300 बाथरूम अटैच वाले के लिए और 400 रुपये AC कमरों के लिए चार्ज लिया जाता है। इसके अलावा NRI बिल्डिंगें बनी हैं, उनका 400 रुपये पर रूम लिया जाता है। उसमें बेडों की संख्या काफ़ी अधिक होती है। ऑनलाइन बुकिंग यहाँ नहीं होती है।
गुरुद्वारा लंगर साहब के रिहायशी भवनों एवं अन्य भवनों पर एक नज़र दौड़ाइए। पीछे गुरु रामदास NRI यात्री निवास है। गेट नंबर 4। ये दीवान हाल है जहाँ पे आप विश्राम कर सकते हो। गेट नंबर 4 के आगे ही विभिन्न यात्री निवास बने हुए हैं जहाँ पे कमरे अलॉट किए जाते हैं। परिसर में ट्रक आदि भी खड़े करने की सुविधा उपलब्ध है। गुरु गोविंद सिंह जी यात्री निवास, गुरु अमरदास जी यात्री निवास, काफ़ी सुविधा उपलब्ध है यहाँ पे रहने के लिए। धन धन बाबा बुड्ढा जी NRI यात्री निवास गुरुद्वारा लंगर साहब के मैनेजमेंट के कंट्रोल में 400 रुपये रूम। NRI है, AC है, बड़े कमरे हैं, ऑनलाइन बुकिंग नहीं है। गुरुद्वारा लंगर साहब की मैनेजमेंट के अंतर्गत यह NRI यात्री निवास भी आता है जिसका कमरा किराया 400 रुपये है, लेकिन ऑनलाइन बुकिंग नहीं है, मौके के ऊपर ही बुकिंग होती है। गुरुद्वारा लंगर साहब के ठीक सामने वाली सड़क पर लगभग 200 मीटर दूरी पर संत बाबा निधान सिंह जी NRI यात्री निवास, आधुनिक यात्री निवास NRI, काफ़ी सुख सुविधा इसमें उपलब्ध है। 400 रुपये प्रति कमरा 24 घंटे के लिए, एडवांस बुकिंग नहीं। काफ़ी लिफ्टें वगैरह लगी हुई हैं यहाँ पर। साथियों, अंत में आपको जानकारी दे दूं, नानकसर कुराली यात्री निवास जहाँ पर मैं रुका हूँ, 500 रुपये प्रति रूम चार्जेज है। AC लगा हुआ है, गीजर लगा हुआ है, ठीक ठाक व्यवस्था है। आशा है यात्री निवासों के ऊपर मेरा यह व्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। कोई कमी रह गई हो तो ज़रूर अवगत कराएं।